नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो पेन रहता है या जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आपका रहता है उसको आप उसमें क्या करना चाहिए ताकि आपका कोर्स अनइवेंटफुल रहे, पेन फ्री रहे और आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं फुट एंड एंकल में सर्जरी जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। सो विल जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया। तो एक सर्जरी होती है जैसे कि एंकल की लिगामेंट या आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी या फिर फ्यूजन सर्जरीज। तो जब हम एंकल की सर्जरीज की बात करते हैं तो ये आर्थ्रोस्कोपी या फ्यूजन सर्जरीज हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें पेशेंट को हम बाद में प्लास्टर लगाते हैं। तो अगर पेशेंट को प्लास्टर लगाया हुआ है और अगर सर्जरी बड़ी है तो स्वेलिंग होने का बहुत बड़ा चांस है, और जब स्वेलिंग ज़्यादा होगी, वुंड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो उससे दर्द भी हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी जो है एक पेशेंट के लिए है वो है एलिवेशन। तो एलिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो स्वेलिंग को कम रखे और जिसकी वजह से पेन जो है वो कम रहे। दूसरी चीज़ आ जाती है आइसिंग, आइस पैक्स करना। आइस पैक्स से क्या होता है कि उस एरिया को वो पर्टिकुलरली नम कर देता है और जो पेन है उससे जो स्वेलिंग भी है वो कम होती है। जो वहाँ की ब्लड वेसल है जिससे ब्लड फ्लो जा रहा है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन जो है वो कंट्रोल में रह सकता है क्योंकि स्वेलिंग पे चेक रहता है। अब जब हम प्लास्टर लगा के रखते हैं तो पेशेंट ऑब्वियसली बात है कि वो वजन दे के चल नहीं सकता। तो जब चलना होता है तो वो एक वॉकर के साथ चलना है। वॉकर के साथ जब हम चलते हैं तो उस पर वजन नहीं देना होता, तो हम काइंड ऑफ हॉप कर रहे होते हैं। इसमें कई असिस्टेड डिवाइसेस भी आती है जैसे नी स्कूटर या एक आता है आई वॉक। उसके थ्रू आपकी वॉकिंग थोड़ी बेटर रह सकती है जिसमें आप घुटने पे प्रेशर दे सकते हैं। सो अगर आप वॉकिंग में आप इस पर नीचे टच नहीं कर रहे हो तो भी रिकवरी जनरली बेटर और जनरली फास्ट होगी और आपको पेन नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें 4 फुट सर्जरीज की, तो 4 फुट में जो भी सर्जरीज होती है उसमें एक पर्टिकुलर फुटवेयर के साथ आप चल सकते हैं। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 वीक स्पेशली हमारा वुंड हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चाहे आपको हम अलाउ कर रहे हैं चलने के लिए, बट आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलना। एलिवेशन रखनी है मोस्ट ऑफ द टाइम। इनफैक्ट वी से कि एक दिन में जिसमें 24 घंटे होते हैं आपको 23 घंटे तक अपना पैर एलिवेटेड रखना है। तो एलिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवन 4 फुट सर्जरी यानी कि पैर के अंगूठे और उंगलियों की सर्जरी के लिए। उसके अलावा स्वेलिंग कम करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, पेन रिलीफ के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। शुरू के 1-2 दिन इंजेक्शंस भी लगते हैं, तो पेन जनरली इन सब से ठीक होता है। एंड जब बाद में जब आपका जब हम डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, अगर सर्जरी बड़ी है तो कभी कभी पेन रिलीविंग हम पैचेस लगा के भी पेशेंट्स को घर भेजते हैं ताकि ओवरऑल जो फर्स्ट वीक सबसे ज़्यादा होता है उसमें रिकवरी फास्ट हो। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। तो जिन पेशेंट्स में हमने सर्जरी करी है जिसमें जोड़ को जाम नहीं करा, उसमें हम चाहते हैं कि जोड़ों की मूवमेंट हो। तो वंस एन अप्रोप्रिएट टाइम कम्स हम फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं जिसमें एंकल की और टोज की जॉइंट्स की हम मोबिलाइजेशन करते हैं। तो ये मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेन को रिलीव करने के लिए, क्योंकि अगर आप मोबिलाइज नहीं करोगे तो फिर उससे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जब स्टिफनेस रहेगी तो फिर पेन बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। तो इन द नटशेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे आप अपने पेन को कम कर सकते हैं आफ्टर एन एंकल सर्जरी इज गिविंग एडिक्वेट रेस्ट, कीपिंग इट एलिवेटेड यानी कि ऊपर उठा के रखो, आइसिंग करो, पेन के लिए आप दवाइयाँ लीजिए और जैसा भी आपने बोला है आपके डॉक्टर ने उस तरीके से आप उसका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल को रखिए। तो अगर फिजियोथेरेपी करानी है तो जल्द से जल्द और जितना मोबिलाइजेशन करें, रेगुलर करें, वो हेल्पफुल है। प्लस अगर वजन दे के चलना भी है तो शुरू के 1-2 हफ्तों में सिर्फ बेसिक एक्टिविटीज़ करिए जैसे गोइंग टू द टॉयलेट एक्सेट्रा। थैंक यू वेरी मच।